नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज मैं आपको सावधान करने आई हूं और सतर्क करने आई हूं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आपको पता है, देश में इस वक्त एक वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरा देश, पूरा स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गया है। क्यों? एक वायरस ने जो तहलका चीन के अंदर मचाया, उसकी एंट्री अब भारत में हो चुकी है। तो आखिरकार ये वायरस कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, किनको अपना शिकार बना रहा है और कैसे इससे बचाव किया जाए, इस पूरी खबर की हर एक डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। चीन, सबसे पहले चीन इस वक्त पूरी दुनिया में एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और उसका खतरा भारत पर भी अब हो चुका है। चीन एक बार फिर वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लगातार तस्वीरें, लगातार वायरल हो रही है वीडियो, जिनमें चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हालात यह कि हॉस्पिटल फुल है, बेड फुल है, जगह नहीं मिल पा रही है। इन तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है, यूं कहें कि चिंता में डाल दिया है। लोगों की नींद उड़ गई है। भारत में भी इस खतरे के आसार बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं भारत में अब 2 केसेस सामने आ चुके हैं। एक नहीं, 2। बहुत तेजी से अपडेट हो रही है खबर, क्योंकि खबर पहले ये मिल रही थी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में एक केस सामने आया है, लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि 2 केस हो गए हैं और दोनों ही केसेस मासूम बच्चों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले ही सतर्क होने की आपको भी जरूरत है, बल्कि और भी ज्यादा अलर्ट रहने की आपको भी जरूरत है, क्योंकि भारत में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में एक 8 महीने की बच्चे की इस वायरस की इसमें पुष्टि हुई है, जबकि इसके साथ साथ 3 महीने का एक और बच्चा है, उसमें भी बताया जा रहा है इस वायरस की होने की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर की तरफ से बाकायदा इस मामले को लेकर पुष्टि की गई है और साथ ही पूरे देश को अलर्ट मोड पर ला दिया गया है। HMPV नाम क्या है, जरा ये समझ लीजिए। इसके लक्षण क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। HMPV नाम का ये जो वायरस है, इसका पहला मामला बेंगलुरु में है और दूसरा मामला भी बेंगलुरु से ही सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने हमारी लैब में इसकी टेस्ट नहीं की थी, लेकिन निजी हॉस्पिटल में इस मामले की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कोई भी इस तरह के आसार नहीं है कि कोई संदेह किया जाए। यानी कि ICMR की पुष्टि के बाद अब ये मामला और भी ज्यादा समझ लीजिए कि आपके लिए अलर्ट करने वाला है। बेंगलुरु में पहला केस आने के बाद चिंता बढ़ गई थी, अब 2 केस आए हैं, तो जाहिर तौर पर आप लोगों को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस से अभी दुनिया बाहर ही निकली है और एक और वायरस ने चीन में बेचैनी बढ़ाने के साथ, चीन में तहलका मचाने के बाद जिस तरह से तेजी से वायरस ये फैल रहा है, क्योंकि कोरोना की तरह ये बहुत तेजी से वायरस फैलता है और जाहिर तौर पर लोग समझ नहीं पाते कि क्या HMPV ही वायरस है, क्योंकि जो इसके लक्षण हैं वो शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। अब जाहिर तौर पर सर्दी का मौसम है, सर्दी में कई बार लोगों को खांसी होती है, बुखार आ जाता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, गले में खराश हो जाती है। इसी तरह के लक्षण HMPV वायरस के भी हैं, जो बेहद खतरनाक है, और कोरोना के भी इसी तरीके के लक्षण थे। दुनिया को हैरानी में चाइना की तस्वीरें डाल रही हैं। तस्वीरें जाहिर तौर पर जो हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक चीन के अलग अलग शहरों में इस वायरस के संक्रमण के पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है। वहां के कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर मरीजों से खचाखच अस्पताल ना भरा हो। ये वो वायरस है जिसका पता 20 साल पहले चल गया था, लेकिन चिंता बड़ी बात क्या है? चिंता वाली बात यह है कि इससे निपटने के लिए कोई अब तक कारगर वैक्सीन विकसित नहीं हो पाई है। ऐसे में अब जबकि इस वायरस का संक्रमण विकराल रूप धारण कर रहा है, तो न सिर्फ चीन बल्कि उसके जो 14 पड़ोसी देश हैं, उनके साथ साथ पहले ही कोरोना महामारी का देश जो दंश झेल चुका है, जो पड़ोसी राज्य पूरी दुनिया दंश झेल चुकी है। ऐसे में पड़ोसी मुल्कों को और भी सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें भारत में तो 2 केस आ भी गए हैं। दुनिया भर में चाइना से आ रही जो तस्वीरें हैं, उनकी चर्चा बढ़ रही है और ऐसे में चिंता भी बढ़ रही है। भारत में चौकसी को बढ़ा दिया गया है। क्या क्या अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपको हम बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हालांकि इस वायरस के संक्रमण के रफ्तार को लेकर अब तक जानकारी सामने नहीं दी है। एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। हालांकि ये वायरस खासतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को और कमजोर जिनकी इम्यूनिटी है उनको प्रभावित करता
होता है। तो देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या फिर उसको गंभीर बीमारी है, तो उसको बेहद ही बचा कर रखना है इस वायरस से, चूंकि ये वायरस उसी को प्रभावित करता है, उसी को शिकार बनाता है। इन वायरस से संक्रमित मरीजों में खांसी, बुखार और नाक बंद होने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। गंभीर मामलों में निमोनिया हो जाता है और ऐसे में लोगों को अपना टेस्ट कराना है। डॉक्टर्स सुझाव दे रहे हैं कि आपको अगर ये लक्षण पता लग रहे हैं, अगर फ्लू जैसा भी महसूस हो रहा है, तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। एचएमपीवी का संक्रमण कोविड-19 की तरह ही तेजी से फैलने वाली है और ये क्षमता रखता है। इसके साथ साथ संक्रमित व्यक्ति के खांसने से या फिर छींकने से हवा के जरिए ये फैल सकता है। देखिए, कोरोना वायरस का आपको याद होगा, उसमें भी आपको क्या हिदायत दी जाती थी? कहा जाता था कि आप लोग मास्क लगाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है और वो छींकने से, खांसने से होता है। कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी बनी है। इसके अलावा संक्रमित सतहों को छूने से भी ये संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जैसा हमने आपको बताया, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ये खतरा बढ़ा हुआ है। साथ ही जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, यानी कैंसर पेशेंट हैं या फिर डायबिटिक हैं या फिर और भी गंभीर बीमारियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, फेफड़ों की बीमारी के साथ अगर वो जुड़े हुए हैं, अस्थमा अगर उनके पास है, COPD उनके साथ अगर जुड़ा हुआ है गंभीर बीमारी, तो फिर ऐसे लोगों को और भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ क्या कहते हैं विशेषज्ञ, जरा ये भी जान लीजिए। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस अभी जो छोटी आयु है उसको निशाना बना रहा है, कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाता है और 60 प्लस के बुजुर्ग जो हैं उनको निशाना बनाता है। आमतौर पर लक्षण 2 से 5 दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको सतर्क होने की जरूरत है और आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। अस्पताल के बाहर भी लगातार भारी भीड़ चीन में देखने को मिली है और ये जो वायरल तस्वीर है सोशल मीडिया पर चीन की, आपको सतर्क करती है। एक्सपर्ट्स यानी कि डॉक्टर से हमने बातचीत की है, वो आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसके लक्षण और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है। और जाहिर तौर पर डॉक्टर्स की जो विशेष राय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुनिए। एचएमपीवी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक केस बेंगलुरु में जो है वो पाया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरस किस प्रकार का है, किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार का वायरस है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश करें। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को काफ़ी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर एचएमपीवी का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूँगा कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में एचएमपीवी वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से आरएनए वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। तो ये वायरस क्या बच्चों को ही निशाना बनाता है या वयस्कों को भी निशाना बनाता है? आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइना इसके डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो एल्डरली पीपल्स हैं जो कि उस 60 साल से ऊपर कह लीजिए या जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनके अंदर क्योंकि एक इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज आ जाती है और वो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेज के अंदर वो कई तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस से ग्रसित होते हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, बीपी भी है, कैंसर्स के पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स भी होते हैं। वो पेशेंट की जो कैटेगरी है वो ज्यादातर इस वायरस से अफेक्टेड देखिए। नहीं तो क्या ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना हमने देखा, क्या उस हिसाब से खतरनाक होने की संभावना? ऐसा अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है, केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो दो स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। एहतियात की बात करें तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि इस प्रकार, क्योंकि अभी सर्दी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये स्प्रेड होने की ज्यादा संभावना रहती है? बिल्कुल,
एहतियात के रूप में मैं तो सिंपल एक मैसेज जो यही देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो हम मास्क यूज करना भूल गए हैं बीच के अंदर, एक काफी टाइम से लोगों ने मास्क का यूटिलाइजेशन नहीं किया, और इस वायरस की जिस ढंग से चाइना के अंदर केसेज आए हैं, साथ ही और यहाँ जैसे बेंगलोर में भी ये केस अभी सस्पेक्टेड कैटेगरी में है, तो उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये जो अभी सीजन है, सर्दी का जो सीजन है, उसमें मास्क का एक बहुत उपयोग करते हुए एक रहना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के सीक्रेशन के टच होने से ये स्प्रेड होने की संभावना है, तो एक अपना हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। लक्षणों की बात करें तो किन किन लक्षणों को देखने के बाद ये जो टेस्ट है वो कराना इम्पोर्टेंट हो जाएगा? अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर अजीत सिंह, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि ये जो HMPV वायरस है वो सामान्य लक्षणों की तरह ही नजर आता है, और ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अभी घबराने जैसी बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।